Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Wet Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त उनकी डीप करंट फीलिंग्स क्या है. सो व्हाट इज़ देयर फीलिंग अबाउट यू, वो हम देखेंगे. हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदर्शना 1369 1369. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है. वी डू हैव द 8 ऑफ स्वर्ड्स. बहुत ज़्यादा खौफनाक जो है हालात इनका है. इस तरह से आप देख रहे हो ऑल द स्वर्ड्स आर पॉइंटिंग. ठीक है, पॉइंट तो ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो तलवारें हैं इनके ऊपर नहीं आया, फिर भी ये डर रहे हैं. ये सिचुएशन में कुछ ऐसे सिचुएशन में ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग तो रहा है आपको कि ये शायद और नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन शायद इनका मे बी दैट इज़ एन इल्यूशन हो सकता है, ये इनका भ्रम हो या उनका रॉन्ग बिलीफ हो, बट है तो ऐसा ही कि इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस वक्त. ऐसा हो सकता है कि आपसे बिछड़ने के बाद ये कोई ऐसा अफेयर्स या सीक्रेट रिलेशनशिप में है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जिनके साथ वो संबंध बना चुके हैं वो इंसान शायद इनको कुछ फंसा ना दे. सो दे आर टिट फॉर टैट, कर्म ऑलवेज पेज. तो यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है यहाँ पे, पहले मैं रख देती हूँ, उसके बाद देखते हैं. 5 ऑफ वैंड्स, 2 कार्ड आया यहाँ पे. 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे है द डेविल. वही मैंने आपको कहा कि ओके यहाँ पे भी देखो बॉटम ऑफ द डेक वही है द हैंग्ड मैन, जहाँ पे ये जो है सिचुएशन उनके हाथ में है, कंट्रोल ये कर सकते हैं. देखो ये जो हैमर है ये आसानी से, ठीक है, इनको मिल सकता था, लेकिन इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं लिया. ये जो यहाँ पे चूहे हैं ये सारे रस्सी काट सकते हैं और ये बाहर जाके मतलब आज़ाद ये हो सकते हैं, बट फिर भी जैसे इन्होंने जानबूझ के कोई ऐसे रिलेशनशिप में जाके ये फंसे कि जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे. ये इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि जब आप इनको समझाने की लाखों दफ़ाएं आपने कोशिश किया होगा, तभी भी ये क्यों नहीं माने. ये इतना बेवकूफ़ कैसे हो गए कि इन्होंने माना ही नहीं और आज इनकी ज़िंदगी में आग लग रहा है. इट इज़ लाइक उनके जो सारे डिज़ायर्स थे, उनके जो सारे ड्रीम थे, वो सब कुछ चकनाचूर हो रहा है. ये इंसान भले ही आपको ऊपर ऊपर से लगे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो मेरे ही ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं पे ख़राब कर दिया था, अभी वापस आएगा या नहीं. दे रियली वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू. आई एम सीरियस रिगार्डिंग दिस. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू फॉर प्रोटेक्शन. ये इंसान को ऐसे ही मुझे जैसा लग रहा है ना, ये जो स्केलेटन है, ठीक है, और इसको ये एक दीवार के अंदर दफनाया गया. और यहाँ पे क्या है ना, आप देखो यहाँ पे एक कैट भी है, तो इसको लेकर दफनाया गया. यहाँ पे ये इंसान का जो इंट्यूशन लेवल था वो कहीं ना कहीं पे बिगड़ गया था. वो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ सुन नहीं पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, और सिर्फ वो जो व्यक्ति था थर्ड पार्टी वो इसको लपेटे में लेकर मतलब लपेटे में ले लिए. ठीक है, ये जो बोला जाता है इट ऑल्सो सिग्निफाइज सम डार्क मैजिक हैज़ हैपेंड विद दिस पर्सन. शायद आप दोनों को अलग करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचाया गया था. कोई तीसरा इंसान है, मे बी इनकी कोई गलती ही नहीं थी. कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने फीलिंग्स को कवर अप करके रखा है. ये इंसान आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अटक जाता है सब कुछ. जैसे उनके सामने बस एक रास्ता मिला और वहाँ पे पत्थर आके गिरे, वही होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है. बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में भी
आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि ऐसा करते हैं? मजबूरी बोलने से मैं तो देख रही हूँ घोर घोर यहाँ पे ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे फंस गए हैं। दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर आप कीचड़ में फंस जाते हो ना, बहुत मुश्किल हालात हो जाएगा, फिर वहाँ से आप बाहर मतलब नहीं आ पाएंगे जब तक आपको कोई हेल्प ना ऑफर किया जाए। उसी तरह से सिचुएशन है। ये इंसान अपने आप को गार्ड करके रखे हैं, इमोशंस को भी गार्ड किया जा रहा है यहाँ पे। ये इंसान जैसे आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, फिर भी उनका हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ। मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए एकदम न्यू है, एक मैरिड लाइफ शायद आप जी रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ जो है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। हाँ, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो इनका एक पास्ट हो सकता है जो आपसे छुपाया गया, कि ऐसा डरावना सच शायद उनको तकलीफ़ दिया गया था उस रिलेशनशिप में, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनको वही तकलीफ़ देंगे, और शायद ये अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनके साथ आपका अरेंज मैरिज हुआ हो। तो नथिंग दे कैन कन्फेस, बट दे वांट योर दे वांट योर कंपनी। तो उनको पता है कि आप उनको सेव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, आपको जो है ना एक प्रोटेक्शन शील्ड मानते हैं, उस तरह से दिखता है। नाउ लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? आई ऑलवेज गिव डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। 8 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। ये अकेले अपने आप को क्यों महसूस कर रहे हैं मालूम? एक तो है आपका साथ, आपका कीमती साथ इन्होंने छोड़ दिया। बाद में जाके जहाँ पे फंसे, ये सारे जो है इतना षड्यंत्र रचा, इतना होशियार, इनके सारे जो आसपास के लोग या इनके बोल सकते हो कि कजिन्स हो, जो भी हो, इनको ये सच मान बैठे कि इनके इरादे नेक है और आपके इरादे के ऊपर उन्होंने शक किया। तो वही होगा ना। आप जो है यहाँ पे एक लोमड़ी है, दोनों लोमड़ी है, उसके ऊपर आप भरोसा करोगे तो वैसे ही होगा आपका। इसीलिए उनको ऐसा नेगेटिव सिचुएशंस फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो नाम के दोस्त है, एक्चुअल दोस्त है ही नहीं वो। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। चाहे आपने जो है इनको परिवर्तन करने का अपनी खून पसीना जो है उसको भी लगा दिया होगा, लेकिन इन्होंने माने ही नहीं आपके बातों को, एकदम इग्नोर कर दिया, एकदम अवॉइड कर दिया। उनको लगा ये मैच्योर है, और शायद उस दौरान आप जो है शायद कोई इनकम आपका नहीं था, या उनको लगा कि आपके साथ उनका जो स्टेटस है वो डिफरेंस हो जाता है। उनको लगा कि आप उनको इसलिए कन्विंस कर रहे हो क्योंकि आपको उनकी अच्छाई जो है सिर्फ चुरा लेना है। उनको इतना तक लगा। उनको ऐसा भी लगा क्योंकि उन्होंने आपका जो है रियलिटी जानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ प्यार और सिर्फ अपना फ़ायदा वही देखा, और जब वो निकल गया तब किसी और के प्रति इनका मोटिवेशन हो गया। ओके, वाई देयर इज 5 ऑफ वैंड्स? 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेन यू। जैसे आप बोला जाता है ना कि लोभ, माया, मात्सर्य, ये सारे चीज़ बुरे होते हैं। सारे इंद्रिय जो है यही कहीं ना कहीं पे ये हमें बर्बाद कर देते हैं अगर इन सारे चीज़ों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है। इनको लेकर डूबा, इनका जो लालच है, वो मतलब उभर के आ रहा है लालच, और जहाँ पे लालच है वहाँ पे इंसान जो है डूब जाता है। वहीं यहाँ पे दिख रहा है द 6 इज द नंबर फॉर द वेनस, वेयर दे वर फॉन्ड ऑफ दिस लग्जरी, fond of so fantasy, fond of lust, fond of intimacy, physical intimacy. वही होगा। 9 of wands, 9 of wands यहाँ पे क्यों है? रिलीज योर इनर रिबल। अभी ये इंसान अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं पे और पहले ही कर देना चाहिए था। इनको अभी लग रहा है कि मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने लिए लेना पड़ेगा और आपके लिए भी लेना पड़ेगा,
और ये आपको अपने दुनिया में शामिल करना चाहते हैं. देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है? वाई देर इज़ 3 ऑफ कप्स? वाई देर इज़ 3 ऑफ कप्स? Lost in the ruins of the past, find the way to the present moment and live. ये जीना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में. समझा करो आप, ये जीना चाहते हो और जीने का साथ और जीने का जो इच्छाएं हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे आपसे जुड़ा हुआ है. वाई देर इज अ डेविल? यहाँ पे डेविल क्यों है? डेविल, वाई देर इज डेविल? यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योरसेल्फ. सो कहीं ना कहीं पे जो पॉजिटिवनेस अभी डेवलप हो रहा है बट पहले नहीं था. कहीं ना कहीं पे उन्होंने अभी रियलाइज़ किया है. वाई दे आर सो मच. डेविल कार्ड इज ऑल्सो ऑल अबाउट पॉजिटिवनेस एंड क्लिंगी. अभी ये क्लिंगी हो रहे हैं. एक समय पे आप उनके लिए क्लिंगी हुआ करते थे और आज वो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं. वाई? बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल दूसरों से एकदम कंपेयर करके देखेंगे तो अलग हो. दैट्स वाई. वाई देर इज हैंग्ड मैन? लेकिन हैंग्ड मैन का जो नीचे है वो कार्ड था एस ऑफ एंड्स. सो ये इंसान किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे और नहीं झुकने चाहते हैं, एक शुरुआत करना ही चाहते हैं. सो वाई देर इज लाइक हैंग्ड मैन. यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों है? अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, बी विजिलेंट. वो शायद आपको एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं. आओ मुझे बचाओ, मैं तुमको ठीक है अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ. एंड प्लीज़ प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ सेव मी, आई लव यू सो मच, मुझे आके बचा लो बस. So this is all about today's reading and their emotions and their deepest feelings. So I believe that you will like it. Please do subscribe, share. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.